आंचल सिंह, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। अमेरिका ने चाइना को बड़ा झटका दिया है। अब अमेरिका ने चाइना के एक नहीं 3 हिस्से करने का फैसला ले लिया है। तो आपको बता दें कि तिब्बत पे जिस तरीके से अमेरिकी संसद में तिब्बत को एक स्वतंत्र देश की मान्यता दिए जाने की मांग की गई है, अमेरिकी सांसद स्कॉट पेरी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को इसके लिए अधिकृत किए जाने के लिए विधेयक पेश किया है। ऐसे में अमेरिका जिस तरीके से ये फैसला ले रहा है, विधेयक पेश कर रहा है, अगर ये पास हो गया तो चाइना को जल्द से जल्द तिब्बत को एक स्वतंत्र देश की मान्यता देनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से वो तिब्बत और ताइवान और हांगकांग में अपना आधिपत्य जता रहा है, हांगकांग में जिस तरीके से उसने लोकतंत्र की हत्या की है और तिब्बत पर जिस तरीके से उसने कब्जा किया है, और वहीं ताइवान की बात करें तो ताइवान को अब भारत ने भी मान्यता दे दी है। तो ये तय हो गया है कि अब ये तीनों चाइना से अलग होंगे, यानी पूरी तरीके से चाइना घिरा हुआ है। पूरी दुनिया में हमने देखा कोविड-19 में किस तरीके से चाइना अलग थलग पड़ गया है, वहीं पर जिस तरीके से इसकी विस्तारवाद की नीति रही है और उसको पूरी दुनिया भाप गई है। इसीलिए अब अमेरिका चाइना के लिए जिस तरीके से मुश्किलें खड़ी कर रहा है, और कई मुश्किलें खड़ी भी कर दी है, क्योंकि लगातार अब अमेरिका चाइना के पीछे पड़ा हुआ है। जिस तरीके से चाइना अपनी विस्तारवादी की नीति और मानवता के लिए बड़ा खतरा उसने तैयार किया है, अब अमेरिका चाइना को छोड़ने वाला नहीं है। तो हमने आपको बताया, तो तिब्बत को स्वतंत्र देश की मान्यता दिए जाने के लिए अमेरिकी संसद में विधेयक पेश हो गया है। तो ये अमेरिका, हमने आपको बताया था कि अमेरिका ने पहले भी कई ऐसे बयान दिए हुए हैं चाइना के खिलाफ। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार चाइना के विरोध में बोल रहे हैं, और वहीं पर अगर हम बात करें भारत से, तो भारत से भी चाइना के रिश्ते अभी मधुर नहीं हैं। जिस तरीके से बात की जा रही है, सीमा पे विवाद खड़ा हुआ है, इससे ये साफ नजर आ रहा है कि भारत तो बिल्कुल भी चाइना का साथ नहीं देगा। अगर बात करें भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे तमाम ऐसे देश जो चाइना के विरोध में खड़े हुए हैं, तो चाइना के लिए बड़ी मुश्किल है यहाँ पर। जिस तरीके से उसने अपनी विस्तारवाद की नीति और कुटिलता दिखाई है, जिस तरीके से वो जहाँ पर उसके सीमा है अन्य देशों से, हर वहाँ पर वो हड़पने की नीति अपनाता रहा है। हमने देखा लद्दाख में और सिक्किम में किस तरीके से वो भारत से उलझ रहा है, लेकिन अब उसका जवाब उसको मिल रहा है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे, और भारत की तरफ से जब ये फैसला लिया गया तो चाइना इस पर पीछे आ गया है। लेकिन वही जो बड़ी मुश्किल चाइना के लिए है, वो हांगकांग, तिब्बत और ताइवान को लेकर है, क्योंकि ताइवान पर हमने अभी कुछ दिन पहले ही देखा किस तरीके से राष्ट्रपति के शपथ समारोह में बीजेपी के 2 सांसद शामिल होते हैं, और इससे ये पुख्ता हो जाता है कि भारत ताइवान को समर्थन दे रहा है, यानी कि चाइना के विरोध में खड़ा हुआ। वहीं पर WHO में भी भारत ने चाइना का पक्ष नहीं रखा था, उसके विरोध में खड़ा हुआ था, जांच की मांग करने की बात कही थी। 123 देश चाइना के विरोध में आए थे। तो बात करें जो ऐसे देश है, ताइवान, हांगकांग और जो तिब्बत है, उसके लिए भारत चाइना का विरोध कर सकता है, क्योंकि भारत के पास ये मौका है चाइना को मुंहतोड़ जवाब देने का। जिस तरीके से अमेरिका अब चाइना पर कार्रवाई कर रहा है, एक तरीके से ट्रेड वॉर चल रही है चाइना और अमेरिका के बीच, लेकिन अब इनके सीमाओं और इनके देश की जो संप्रभुत्ता है, उस पर भी अमेरिका की कड़ी नजर है। तो आपको बता रहे हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है तिब्बत को लेकर। हम सबको पता है कि किस तरीके से धोखे से और छलावे से चाइना ने तिब्बत को अपने कब्जे में लिया था, और अब तिब्बत को स्वतंत्र देश की मान्यता देने की बात अमेरिका कर रहा है। तो अमेरिकी सदन की विदेशी मामलों की समिति में इस विधेयक को पेश किया गया है, और ये पहला मौका नहीं है जब अमेरिका में तिब्बत को अलग देश का दर्जा दिए जाने की मांग की गई है। बीते दिनों ही स्कॉट पेरी समेत 32 सांसदों ने एक संयुक्त पत्र लिखकर विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से आग्रह किया था कि वो 2002 में पारित तिब्बत पॉलिसी एक्ट को लागू करें, और साथ ही अमेरिकी अधिकारियों, पत्रकारों को तिब्बत में आवाजाही की मंजूरी न देने वाले चीनी अफसरों को वीजा न दिए जाने वाले रेसिप्रोकल एक्सेस टू तिब्बत एक्ट 2018 को भी प्रभावी बनाने का आग्रह किया गया है। तो अमेरिका ने यह पूरी कमर कस ली है कि किस तरीके से चाइना के चंगुल से ताइवान और हांगकांग और तिब्बत को अलग किया जाए। हांगकांग पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हांगकांग जो मामला चल रहा है, वहां पर आपको पता होगा किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई थी, तो चाइना ने इसे लीज पर लिया था, लेकिन वहां पर हमने देखा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, वो लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं, लेकिन वहां पर चाइना किस तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लेके आता है, यानी कि
अब चाइना उस पर अपना कानून थोपने की जबरदस्ती कर रहा है, जबकि वो अलग देश है, वो लोकतंत्र को मानता है और लोकतंत्र के लिए वहां पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। जिस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, चाइना उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। लगातार उन जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर बर्बरता की जा रही है चाइना की तरफ से, लेकिन उस पर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान आता है और डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हांगकांग में चीन के जो प्रत्यार्पण कानून का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, इसमें 1 सप्ताह में कोई बड़ा फैसला लिया जाएगा। तो इसकी आलोचना पूरी दुनिया में हो रही है। जिस तरीके से चाइना की, चाहे वो कोरोना वायरस को लेकर हो या उसकी विस्तारवादी नीति को लेकर हो, वो पूरी दुनिया में इस बात की चर्चा है और आलोचना हो रही है कि चाइना की जो नीति है वो मानवता के लिए कितना बड़ा खतरा है। इससे पहले जो सीमा पर विवाद था, लद्दाख और सिक्किम में चाइना का जो विवाद चल रहा है, उस पर भी अमेरिका ने ये साफ किया था कि चाइना का जो ये रवैया है, ये जो विवाद चल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है और भारत को इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है कि चाइना किस तरीके से पीठ में खंजर घोंपता है, लेकिन अब चाइना खुद ही बचने वाला नहीं है। जो पूरी दुनिया में अपनी विस्तारवादी की नीति अपना रहा है, अब वो उसके खुद के 3 टुकड़े होंगे, क्योंकि ताइवान खुद को स्वतंत्र देश घोषित कर चुका है और अब उसको भी चाइना को मान्यता देनी होगी, क्योंकि उसके समर्थन में अमेरिका और भारत जैसे शक्तिशाली देश हैं। वहीं पर अगर बात करें हांगकांग में, तो हांगकांग में भी इतना बड़ा विरोध चल रहा है, उसे भी चाइना को छोड़ना होगा। तिब्बत की बात करें तो अब अमेरिकी संसद में, जैसे हमने बताया कि अमेरिकी संसद में विधेयक भी पेश हो चुका है और इसके पास होते ही तिब्बत को भी चीन को छोड़ना पड़ेगा। तो इससे ये साफ नजर आ रही है जो चीजें हो रही हैं इस समय, कि चाइना पूरी दुनिया में पूरी तरीके से घिरा है, चाहे वो कोरोना वायरस पर हो या फिर उसकी विस्तारवादी नीति हो। जिस तरीके से उसने हड़पने की कोशिश की है और वो लगातार अभी भी ऐसी हरकतें कर रहा है, क्योंकि हमने देखा है कि लद्दाख पर किस तरीके से, अभी ये हाल का ही मामला है, जिस तरीके से उसने ये अपनी छलावे की नीति दिखाई है, जिस तरीके से उसने ये धोखेधड़ी दिखाई है कि ये जो भाग है लद्दाख का, उसमें जो पेंगोंग झील है उस सबको वो अपना बता रहे हैं। लेकिन उसने स्टैंड वापस ले लिया है। उसका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, तनाव नहीं है, लेकिन ये इसकी चाल होती है। ये सामने से ऐसे बयान देते हैं, लेकिन पीछे किस तरीके से वार करते हैं ये सबको पता है कि तिब्बत में आखिर क्या हुआ था, किस तरीके से इन्होंने छलावा करके उस पर कब्जा किया था। और वहीं पर हांगकांग की बात करें तो हांगकांग पर किस तरीके से इन्होंने बर्बरता कर रखी है, वहाँ लोकतंत्र की हत्या कर रखी है, जबकि वहाँ के जो निवासी हैं वो त्राही कर रही है। लेकिन चाइना अपना कानून इन पर थोपना चाहता है, यानी कि चाइना अभी जो कानून लेके आया है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून हांगकांग में लागू करने वाला, उस पर भी विरोध हो रहा है। वहीं पर आपको बता दें कि जो नेता हैं वहां की, हांगकांग की जो मुख्य कार्यकारी कैली लैम ने चीनी स्टैंड का पक्ष लिया और उन्होंने कहा कि जो चाइना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ले आ रहा है वो हांगकांग के लिए लाभदायक है, इसलिए मैं इसके पक्ष में हूं। लेकिन उनके ही खिलाफ जनता ने विरोध प्रदर्शन कर दिए और उनको काबू में लाने के लिए किस तरीके से चीनी सैनिकों ने उन पर बर्बरता की, काली मिर्च के गोले तक उन पर छोड़े गए और जिस तरीके से उनके मुद्दे को दबाया जा रहा है, ये लगातार पूरी दुनिया में आलोचना की जा रही है। लेकिन चाइना इसको देखने के बजाय वो दूसरी तरफ अपनी विस्तारवादी की नीति अपना रहा है। जिस तरीके से सीमा पर विवाद हो रहा है, जो उसकी अपने अंदर की कला है उससे वो निपट नहीं रहा है और अपनी विस्तारवादी नीति के कारण किस तरीके से वो भारत से पंगे ले रहा है। लेकिन इस समय उसको पता है कि अगर वो इस समय कुछ भी ऐसा करता है तो पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाएगी। इसी वजह से वो अपना स्टैंड पीछे ले लेता है, हर बार ऐसा ही करता है। लेकिन उसकी जो कुटिलता है वो कहीं जाने वाली नहीं। हमने कई बार ऐसा देखा है कि वो सामने से ऐसी चीज़ों को नकार देता है, लेकिन पीछे वार करता है। तो अब ये अमेरिकी संसद में भी तिब्बत के लिए भी स्वतंत्र देश की घोषणा की बात आ गई है कि उसको मान्यता दे चाइना। और वहीं पर हांगकांग में जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है और वहीं पर ताइवान ने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर लिया, तो ये सारी चीज़ें इस तरीके से देखी जा सकती है कि चाइना पूरी तरीके से टूट चुका है और उसका जो वजूद बचा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए है। वो पूरी तरीके से अंदर टूटा हुआ है, लेकिन वो दिखा रहा है किस तरीके से वो ऐसे देशों के साथ पंगा ले रहा है, भारत जैसे देशों के साथ पंगा ले रहा है। और इसके भी भविष्य में उसको परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि अमेरिका और भारत जैसे शक्तिशाली देश उससे लड़ने के लिए तैयार है। क्योंकि हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने किस तरीके से अभी मध्यस्थता की बात कही है, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा जो विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया चीन पर, उन्होंने कहा चीन की ये जो नीति है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है
और वहीं पर लगातार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जो दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है अमेरिका, वो बयान देते आ रहे हैं। तो चीन को समझना चाहिए कि जो भी वो कर रहा है वो बहुत ही गलत है और उसको भारत जैसे देश से बिल्कुल भी पंगा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसके 3 टुकड़े होने को तैयार हैं और अगर उसके वो टुकड़े हो गए तो चाइना पूरी तरीके से टूट जाएगा। ताइवान ने अपने आप को स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। तिब्बत को भी अब स्वतंत्र देश की मान्यता देने की अमेरिकी संसद में विधेयक पेश हो गया है और वहीं पर हांगकांग को भी उसको छोड़ना पड़ेगा। तो ये तय है कि उसके 3 टुकड़े होंगे, लेकिन चाइना को इससे पहले सुधर जाना चाहिए, क्योंकि अगर इसके 3 टुकड़े होने के बाद भारत उस पर कार्रवाई करता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा घातक होगा। इसीलिए अमेरिका और भारत जिस तरीके से लड़ रहा है, चाइना को ये बात समझनी चाहिए कि उसको भारत जैसे देश से पंगा नहीं लेना चाहिए और जिस तरीके से उसने हांगकांग में लोकतंत्र की हत्या कर रखी और ताइवान पर जिस तरीके से वो अपना आधिपत्य जताता आ रहा है उसको छोड़ना चाहिए। और साथ में ही तिब्बत के लिए भी, तिब्बत पर भी उसका जो आधिपत्य है उसको छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो जो कुटिलता से उसने कब्जा किया था, आने वाले दिनों में ये चाइना के लिए सबसे बड़ा खतरा है। तो भारत ने, आपको हमने बताया था कि जो ताइवान के राष्ट्रपति ने शपथ ली थी उसमें बीजेपी के 2 सांसदों ने भी भाग लिया था, मीनाक्षी लेखी और राहुल कासमान। अब उस पर भी चाइना ने आपत्ति जताई है। चीनी दूतावास के काउंसलर लियो बिंग ने इस पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा है कि यूएन के चार्टर में 1 चाइना पॉलिसी ही अंतर्राष्ट्रीय नियम का आधार है। भारत भी दोनों देशों के बीच स्थापित हुए द्विपक्षीय रिश्तों के तहत इसी नीति के तहत चलता रहा है। बिंग ने साथ में ये भी कहा है कि भारत का ताइवान के लिए बधाई संदेश गलत संकेत भेजता है, इससे अलगाववादियों को गलत और खतरनाक रास्ते पर ले जाने का बल मिलेगा। राजनायिक ने यहाँ तक कहा कि भारत को ताइवान के संबंध में इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, लेकिन आपको पता होगा कि किस तरीके से आतंकवाद के मुद्दे पर चीन ही पाकिस्तान को पालता आ रहा है, उसको बढ़ावा देता आ रहा है। कश्मीर के मुद्दे पर भी ये मध्यस्थता करने की बात करता है और पीओके जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, जो भारत का अभिन्न हिस्सा है, उस पर भी ये किस तरीके से कुछ ऐसा भाग है जो पाकिस्तान ने इसको दे दिया है, जिसकी वजह से ये पाकिस्तान का पक्ष लेता आ रहा है। इंटरनेशनल मुद्दों पर भी ये पाकिस्तान को बचाता आ रहा है, लेकिन वहीं अगर भारत इसके ही तरीके से, जिस तरीके से इसने किया उसी तरीके से, उसी ढंग में अगर जवाब देता है तो इसको मिर्ची लग जाती है। आपको बता दें कि मीनाक्षी लेखी और राहुल कासमान ने ताइवान के राष्ट्रपति की शपथ में शामिल हुए थे, उस वक्त उन्होंने क्या कहा था। दोनों ने ही कहा था कि ताइवान और भारत लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास रखते हैं, दोनों ही लोकतांत्रिक देश हैं और एक दूसरे से आज़ादी, लोकतंत्र और मानव अधिकार के प्रति सम्मान से जुड़े हैं। पिछले कुछ सालों में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रिश्ते भी बढ़े हैं, खासकर व्यापार और निवेश में। इतना ही नहीं, मीनाक्षी लेखी ने राष्ट्रपति शाही को अलग से मैसेज भी भेजा, जिसमें समारोह के मेहमानों को सुनाया गया। तो जिस तरीके से भारत ने इस बात को बढ़ चढ़ के कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों पर विश्वास करते हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, तो ताइवान भी अपने आपको लोकतांत्रिक देश मानता है और भारत भी लोकतांत्रिक देश है। और हांगकांग की बात करें तो वो भी लोकतंत्र की बात करता आ रहा है। वहीं पर तिब्बत में जिस तरीके से उन्होंने कब्जा किया है उसको अलग करना ही, लेकिन दोनों जो हांगकांग और ताइवान है वो दोनों अपने आप को लोकतांत्रिक देश घोषित करने की बात करते रहे हैं और भारत भी लोकतांत्रिक देश है। इसीलिए और चाइना के खिलाफ हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने नेपाल और पाकिस्तान को हमारे खिलाफ खड़ा किया है। तो ये चाइना को उसी ढंग में मुंहतोड़ जवाब है, लेकिन चाइना इससे तिलमिलाया हुआ है। जैसे हमने आपको बताया कि किस तरीके से उनके बयान आ रहे हैं कि भारत को इससे बचना चाहिए, लेकिन अब ये चाइना को समझना चाहिए कि ये पुराना भारत नहीं है, ये नया भारत है और यहाँ पर हर चीज़ का जवाब तुम्हारे ही ढंग में दिया जाएगा।